नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो लेसन प्लान यानी पाठ योजना से संबंधित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज अपनी सीरीज़ रहेगी सीरीज़ नंबर 36। ये भी आपको ध्यान रखना है और प्रतिदिन की क्लासों की PDF और आंसर की आप नीचे जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पिन किया गया हो उसको ज्वाइन करके आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, कल सुबह 8 AM पर अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहने वाली है शिविर यानी कैंप से रिलेटेड, तो आप उसे भी लेना ना भूलें, वो भी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करते रहें और लास्ट में आप अपना स्कोर भी ज़रूर टाइप करें ताकि आपकी तैयारी का भी आकलन किया जा सके। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 और आज की प्रश्नोत्तरी का इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा, यहाँ पे पाठ योजना कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, पाठ योजना यानी लेसन प्लान ये कितने प्रकार का होता है ये पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, लेसन प्लान कितने प्रकार का रहेगा, 5, 3, 4, 2, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो लेसन प्लान ये कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड लेसन प्लान पूछा गया है। शारीरिक शिक्षा में वो पाठ योजना कितने प्रकार की रहेगी। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, 2 प्रकार की पाठ योजना होती है। एक सामान्य यानी जनरल लेसन प्लान और दूसरी ये विशिष्ट पाठ योजना होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी स्पेसिफिक लेसन प्लान और जनरल लेसन प्लान, ये 2 प्रकार की पाठ योजना रहेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 रहेगा अपना, निम्नलिखित में से पाठ योजना का कौन सा भाग नहीं है। यहाँ पे दोस्तों लेसन प्लान के भाग नहीं है, ये पूछा गया है कि पाठ योजना का कौन सा भाग नहीं है। दोस्तों, नहीं है पे ध्यान देना है, या यहाँ पे नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो कौन सा पाठ योजना का भाग नहीं रहेगा, अभ्यास, वार्मिंग अप, शिक्षण या शीतलीकरण, इनमें से कौन सा लेसन प्लान के भाग नहीं रहेगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सामान्य और विशिष्ट पाठ योजना दोनों के 5-5 भाग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य यानी जनरल लेसन प्लान और स्पेशल लेसन प्लान, इनके 5-5 भाग होते हैं। तो इनमें से कौन सा भाग नहीं रहेगा ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो शीतलीकरण, ये इसका भाग नहीं होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 रहेगा अपना, पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पे पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं कौन सी है वो पूछी गई है। पाठ योजना यानी लेसन प्लान की मुख्य क्रियाएं कौन सी रहेगी ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे तो मूल्यांकन, शिक्षण, प्रस्तुतिकरण या फिर उपरोक्त सभी, कौन सा आंसर सही रहेगा। पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं कौन सी रहेगी। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पाठ योजना की मुख्य क्रिया कौन सी रहेगी, तो वो उपरोक्त सभी, ये पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं होती है। यहाँ पे दोस्तों किसी भी जो अपनी स्पेशल विषय लेते हैं उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर उसका शिक्षण और लास्ट में उसका मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन भी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 रहेगा, सामान्य पाठ योजना का कौन सा भाग नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों सामान्य पाठ योजना जो जनरल लेसन प्लान है उस सामान्य पाठ योजना का कौन सा भाग नहीं है ये पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों फिर से वही बात है कि जनरल लेसन प्लान इसका भाग नहीं है। कौन सा नहीं रहेगा, मार्किंग, उपस्थिति, औपचारिक क्रियाएं, विशिष्ट क्रियाएं, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बताए थे कि पाठ योजना के 5 चरण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5 चरण स्पेशल और 5 चरण जनरल लेसन प्लान के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से सामान्य पाठ योजना का कौन सा भाग नहीं रहेगा वो पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों मार्किंग, ये सामान्य पाठ योजना का भाग नहीं होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 5।
डिसमिसल भाग किससे संबंधित है, ये आपको पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे डिसमिसल भाग वो किससे संबंधित रहेगा। आपने अगर सही तरीके से पढ़ा है तो दोस्तों ऐसे वर्ड भी नॉर्मली आपको पूछे जाते हैं। तो डिसमिसल भाग किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, ये पूछा गया है। डिसमिसल भाग किससे संबंधित है, प्रतियोगिता, पाठ योजना, इंट्रामूलर, एक्स्ट्रामूलर, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला लास्ट प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पाठ योजना का भाग वो डिसमिसल रहता है जो कि अंत में किया जाता है, जिसे विसर्जन भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, विसर्जन बोलते हैं अपन, तो वो अंत में वो डिसमिसल भाग कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 रहेगा अपना, मूल्यांकन पाठ योजना के कितने चरण होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मूल्यांकन पाठ योजना के कितने चरण होते हैं ये पूछा गया है कि मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन जो लेसन प्लान है उसके कितने चरण होते हैं। दोस्तों शारीरिक शिक्षा में पाठ योजना 2 ही प्रकार की रहेगी, एक सामान्य और दूसरी विशिष्ट पाठ योजना। लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन पाठ योजना है वो अलग है, ये आपको बता दूं मैं पहले ही। तो मूल्यांकन पाठ योजना कितने चरण होते हैं वो आपको बताना है, 5, 4, 3, 2। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, मूल्यांकन पाठ योजना के 3 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 3 चरण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पाठ योजना के भाग कौन से हैं। दोस्तों पाठ योजना यानी लेसन प्लान के भाग कौन से हैं ये पूछा गया है। पाठ योजना के भाग कौन से हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। पाठ योजना यानी लेसन प्लान के भाग कौन से हैं, तो प्रस्तावित व्यायाम, एकत्रीकरण, कौशल का अभ्यास या फिर उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा जो लेसन प्लान या पाठ योजना के भाग रहेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी जो एक्सरसाइज, व्यायाम, एकत्रीकरण और कौशल का अभ्यास यानी स्किल का जो परफॉर्मेंस जो प्रदर्शन किया जाता है वो सभी इसके भाग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगर आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को भी ज़रूर शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखें। प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 8, पाठ योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे पाठ योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। लेसन प्लान के मुख्य फैक्टर कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो पाठ योजना के मुख्य तत्व जो उसके लिए काम में आते हैं तो वो सहायक सामग्री, पाठ्य वस्तु के तत्व, विधि और प्रविधियाँ यानी जितने भी नियम होते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो लेसन प्लान के लिए मुख्य तत्व कौन कौन से काम आएंगे ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों लेसन प्लान में उपरोक्त सभी ये काम आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी सहायक सामग्री भी काम में आएगी और पाठ्य वस्तु के तत्व यानी जितने भी फैक्टर वो भी काम में आएंगे और इसके साथ साथ विधि और नियम जिसे अपन बोलते हैं वो भी काम में आएंगे। इस प्रकार लेसन प्लान में सभी इनका महत्व होता है, वो अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अच्छी पाठ योजना में सबसे ज़्यादा समय किसे दिया जाता है ये आपको बताना दोस्तों कि सबसे अच्छी जो लेसन प्लान रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम किसे दिया जाता है ये पूछा गया है। सबसे ज़्यादा समय कौन से भाग को दिया जाता है ये पूछा गया है कि अच्छी पाठ योजना में सबसे ज़्यादा समय किसे दिया जाता है वो आपको बताना है। तो छात्रों की समस्याओं के समाधान पर, विसर्जन पर, भूमिका पर या फिर विषय के प्रस्तुतिकरण पर, यानी इस जो कौशल के प्रस्तुतिकरण, डेमोन्स्ट्रेशन पर, इनमें से कौन से भाग पर अच्छी पाठ योजना में सबसे ज़्यादा समय दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी रहेगा, अच्छी पाठ योजना में सबसे ज़्यादा समय वो दिया जाता है विषय के प्रस्तुतिकरण पर। यानी जो अपन ने लेसन लिया है और लेसन जिस चीज़ का सिखाना है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मान लो कि अपन को बास्केटबॉल के अंदर जो बास्केटबॉल में अपने को स्मैश, बास्केटबॉल के अंदर अपने को जो बॉल को डालना होता है, बॉल को हिट करना होता है,
ऊपर टोकरी के अंदर, तो वो इसमें वो दिया गया अपने को टेक्निक, यानी थरो दिया गया है, तो वो थरो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रह गया। उस भाग पर सबसे ज़्यादा अपने को वो देना है, वो जोर देना पड़ेगा, यानी विषय के प्रस्तुतिकरण पर जो स्किल ली गई है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 रहेगा, वॉलीबॉल खेल में स्मैश का शिक्षण किस प्रकार की पाठ्य योजना है। दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल खेल के अंदर खेल कौन सा है, तो वॉलीबॉल, और उसमें भी स्किल कौन सी है, स्मैश की, तो वो शिक्षण की किस पाठ्य योजना में आएगा ये पूछा गया है। तो ये शिक्षण की किस प्रकार की पाठ्य योजना के अंतर्गत आएगा ये आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल के अंदर जो अपन ने स्मैश रहती है, इस स्मैश के अंतर्गत खिलाड़ी स्मैश करता है, तो इस स्मैश में जो खिलाड़ी स्मैश मारेगा वो कौन से पाठ्य योजना के अंतर्गत आने वाला है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सामान्य पाठ्य योजना, ज्ञानात्मक, मनोरंजनात्मक या विशिष्ट पाठ्य योजना। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने बता दिया था कि किसी भी क्रिया को जो स्पेशल क्रिया सिखाई जाती है वो विशिष्ट पाठ्य योजना में आती है, और सामान्य क्रिया सिखाई जाती है वो जनरल लेसन प्लान में आएगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर इस प्रकार निकल के आएगा, वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे विशिष्ट पाठ्य योजना में स्मैश को सिखाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे कोई हॉकी है, हॉकी में ड्रिबल सिखा रहे हैं अपन, हॉकी के अंदर ड्रिबल सिखा रहे हैं, बॉल को आगे पीछे करना, तो वो ड्रिबल भी यहाँ पे स्पेशल विशिष्ट पाठ्य योजना में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विशिष्ट पाठ्य योजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 रहेगा अपना, पाठ का प्रकार कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ पाठ का प्रकार पूछा गया है, ना कि पाठ योजना का, आपको बिल्कुल ध्यान देना है ऐसी बातों पे। तो पाठ का प्रकार कौन सा है दोस्तों, सिंगल पाठ का प्रकार पूछा गया है, ना कि पाठ योजना। दोस्तों यहाँ पे पाठ योजना अलग होती है और लेसन, स्पेशल लेसन अलग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ पाठ का बारे में पूछा गया है कि पाठ का प्रकार कौन सा है वो आपको बताना है। तो क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, रसानुभूति या फिर उपरोक्त सभी, कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो चले दोस्तों इंपॉर्टेंट भी रहेगा, पाठ का प्रकार कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ये पाठ के प्रकार रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और रसानुभूति पाठ, ये सभी पाठ के प्रकार रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों, पाठ योजना की आवश्यकता क्यों होती है, यानी लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों होती है ये पूछा गया है दोस्तों। आवश्यकता क्यों होती है इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पे शिक्षण क्रियाओं के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए, पाठ्य वस्तु के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको अगर पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी आप ज़रूर करें, ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पाठ्य योजना की आवश्यकता वो उपरोक्त सभी क्रियाओं के लिए होती है, यानी शिक्षण क्रियाओं के लिए होती है, उसके प्रदर्शन के लिए होती है, और पाठ्य वस्तु के, यानी जिस प्रकार की पाठ्य वस्तु होती है उसी प्रकार की लेसन प्लान अपने को बनाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 रहेगा, निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का अंतिम चरण कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना का अंतिम चरण पूछा गया है, लेसन प्लान का अंतिम चरण कौन सा होता है ये आपको बताना है। दोस्तों इससे पहले मैंने इस जनरल लेसन प्लान और स्पेशल लेसन प्लान दोनों के 5 चरण होते हैं, ये मैंने आपको बताए थे। तो इनमें से जो पाठ्य योजना का अंतिम चरण होता है वो कौन सा रहेगा ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे, औपचारिक क्रिया, अभ्यास, विशिष्ट क्रिया या विसर्जन, इनमें से कौन सा रहेगा। इतना हार्ड भी नहीं रहेगा, अगर थोड़ा सा भी आपने लेसन प्लान के बारे में पढ़ा है तो। प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर इजी भी रहेगा दोस्तों। तो पाठ्य योजना का अंतिम चरण कौन सा रहेगा, तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों विसर्जन, जिसे अपन डिसमिसल भी बोलते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। डिसमिसल अपन बोलते हैं यानी अंत में, सबसे अंत में वो किया जाता है विसर्जन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 रहेगा अपना, एक उत्तम पाठ्य योजना के निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत नहीं है,
ये आपको बताना है दोस्तों कि यहाँ की एक उत्तम पाठ योजना के निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत नहीं है। उत्तम पाठ योजना, जो सबसे अच्छी पाठ योजना होती है, उसके निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत नहीं है पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक उत्तम पाठ योजना के लिए कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 14 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मूल्यांकन की महत्ता, समय की प्रतिबद्धता, उद्देश्य की स्पष्टता, विषय का वर्तमान ज्ञान पर आधारित, इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं रहेगा जो पाठ्य योजना के निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट भी अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे विषय का वर्तमान ज्ञान पर आधारित, ये इसका इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा पाठ्य योजना के निर्माण में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा अगर अपन देखें तो मूल्यांकन की महत्ता, ये भी पाठ्य योजना पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। समय की प्रतिबद्धता यानी टाइम बाउंडिंग भी अपने को पाठ्य योजना में देनी पड़ती है, और जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है वो भी उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 रहेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे लेसन प्लान का कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये पूछा गया है। पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है, फिर से दोस्तों यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से पाठ्य योजना का सिद्धांत कौन सा नहीं रहेगा, शिक्षक का अनुभव, उत्तरोत्तर प्रगति, आयु और लिंग, पाठ की निरंतरता। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि पाठ्य योजना का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है शिक्षक का अनुभव। ये पाठ्य योजना में इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उत्तरोत्तर प्रगति यानी पाठ्य योजना पे लेने के बाद में यहाँ पे कितनी बालकों में कितनी प्रगति हुई है, उसके आयु और लिंग के अनुसार अपने को पाठ्य योजना का निर्माण करना पड़ता है, और पाठ की निरंतरता भी जरूरी है, नहीं तो पाठ्य योजना का अपने को फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार शिक्षक का अनुभव ये गौण सिद्धांत रहेगा, यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों शिक्षक का अनुभव, ये पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों अगर आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को शेयर करते रहिए, और प्रतिदिन की क्लास की PDF और आंसर की आप आसानी से टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका टेलीग्राम लिंक जो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन करके PDF और आंसर की भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना किस पर आधारित होती है। दोस्तों यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन में लेसन प्लान है वो किस पर डिपेंड रहेगा, ये पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना किस पर आधारित रहेगी, यानी लेसन प्लान किस पर डिपेंड रहेगा इन फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थियों की आयु पर, शारीरिक संरचना पर, अध्यापक की योग्यता पर और शिक्षण की अवधि पर, इनमें से किस पर पाठ्य योजना सबसे ज़्यादा आधारित रहेगी, डिपेंड रहेगी, ये पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थियों की आयु पर यानी उनकी उम्र पर पाठ्य योजना सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है, वो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 17, पाठ्य योजना के निर्माण का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे दोस्तों लेसन प्लान के निर्माण का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है कि लेसन प्लान का निर्माण क्यों किया जाता है, पाठ्य योजना का निर्माण क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी रहेगा कि पाठ्य योजना के निर्माण का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई जाती है पाठ्य योजना, ये पूछा गया है। तो शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में, शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, या फिर उपरोक्त सभी में इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है जिसके कारण पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है या इसका उद्देश्य होता है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी कारणों के लिए पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से कल अपनी सुबह 8 AM पर जो अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी वो कैंप से रिलेटेड रहने वाली है दोस्तों। यहाँ पे यह भी आपको ध्यान रखना है, सीवर से संबंधित है, जो वहाँ से सीधा 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आप कल वो भी सुबह 8 AM पर जरूर क्लास लेते रहें। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों यहाँ पे कौशल पाठ्य योजना का
भाग कौन सा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों यहाँ पे कौशल पाठ योजना का भाग कौन सा महत्वपूर्ण होता है ये पूछा गया है। कौशल पाठ योजना जिसे अपन स्किल लेसन प्लान बोलते हैं, कि कौशल पाठ योजना का भाग कौन सा महत्वपूर्ण होता है ये पूछा गया है। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों कि स्किल लेसन प्लान के अंतर्गत कौन सा जो उसका भाग रहेगा वो इम्पोर्टेंट आता है। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि स्किल लेसन प्लान इसमें क्या करवाया जाता है, तो किसी भी क्रिया को करके दिखाया जाता है वो स्किल लेसन प्लान रहेगी। किसी भी चीज़ को अपन करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए ये अपना अंडरहैंड पास की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपनी अंडरहैंड पास ये वॉलीबॉल में तो वो क्रिया करके दिखा रहे हैं, तो कौशल पाठ योजना यानी स्किल लेसन प्लान में भी इसका उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्किल लेसन प्लान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका रहेगा, एकत्रीकरण का, यानी जो अपन शुभ एकत्रीकरण करते हैं, या फिर अभ्यास का, या समस्या समाधान, या फिर अवलोकन, इवोल्यूशन, मूल्यांकन, इनमें से किसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पाठ योजना में सबसे ज़्यादा कौशल पाठ योजना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग रहेगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अभ्यास, यानी किसी भी चीज़ को करके दिखाया जाता है स्किल लेसन प्लान में, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का वो रहने वाला है अभ्यास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन की जो क्लासें लेते हैं अपन उसकी PDF और आंसर की भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। और दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट क्लास जो अपन ले रहे हैं लेसन प्लान पे, इसमें सीधा जो प्रश्न बनता है दोस्तों वो कंसेप्ट बेस बनता है, तो आप इसमें रट नहीं सकते। प्रत्येक फैक्ट का कंसेप्ट एक बार आपको समझ में आ गया तो आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप निकाल सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों यहाँ पे कि पाठ्य योजना में औपचारिक क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना होती है, उस पाठ्य योजना में जो औपचारिक क्रियाकलाप इसका उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पाठ्य योजना में जो 5 चरण होते हैं, उन 5 चरण में से पहला चरण होता है वो रहेगा प्रारंभिक क्रिया का रहता है, दूसरा औपचारिक, तीसरा विशिष्ट और चौथा रहता है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोरंजनात्मक, और लास्ट में एकत्रीकरण और विसर्जन से संबंधित। ये 5 प्रकार के चरण रहते हैं, ये सामान्य पाठ्य योजना के होते हैं। तो इनमें से पाठ्य योजना में औपचारिक क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होता है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों समस्याओं का समाधान, लक्ष्य की प्राप्ति, क्रियाशीलता बढ़ाना, या फिर उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रियाशीलता बढ़ाना, यानी एक्सरसाइज की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से भाग में, तो औपचारिक क्रियाकलाप वाले भाग में एक्सरसाइज, नॉर्मली एक्सरसाइज की जाती है जिससे क्रियाशीलता, शरीर की क्रियाशीलता, वार्म अप की बढ़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 रहेगा अपना, सामान्य पाठ्य योजना में औपचारिक क्रियाओं की अवधि कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे सामान्य पाठ्य योजना जनरल लेसन प्लान के बारे में पूछा गया है कि इसमें जो औपचारिक क्रियाएं होती है इसकी अवधि कितनी रहेगी, टाइम पीरियड कितना रहेगा। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूँ सामान्य और विशिष्ट पाठ्य योजना लगभग 40 मिनट की होती है, दोनों ही, ये भी आपको ध्यान रखना है। 40 मिनट की वो जनरल लेसन प्लान और 40 मिनट का स्पेशल लेसन प्लान ये रहता है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड करके दिया गया है कि सामान्य पाठ्य योजना में जो औपचारिक क्रिया रहेगी उसकी अवधि कितनी रहती है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों 2 से 5 मिनट की औपचारिक क्रियाएं करवाई जाती है, जिसमें सामान्य एक्सरसाइज, व्यायाम से संबंधित क्रियाएं करवाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। यहाँ पे रसानुभूति पाठ का रूप कौन सा होता है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बता दिए कि रसानुभूति पाठ का रूप कौन सा होता है ये पूछा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लेसन प्लान वो 2 प्रकार के रहेंगे, लेकिन पाठ यहाँ पे पाठ पूछा गया है दोस्तों, पाठ 3 प्रकार के होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एक ज्ञानात्मक पाठ, दूसरा क्रियात्मक और तीसरा रसानुभूति पाठ होता है। तो यहाँ पे रसानुभूति पाठ का रूप कौन सा रहेगा वो पूछा गया है। तो कौशल का प्रदर्शन, समस्या समाधान, संगीत, काव्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों रसानुभूति पाठ के अंतर्गत संगीत, काव्य, नाटक और ऐसी क्रियाएं करवाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों संगीत एवं काव्य। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों।
प्रश्न नंबर 22 रहेगा, ज्ञानात्मक पाठ में किस पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों इससे पहले मैंने बता दिया कि पाठ 3 प्रकार के होते हैं, उसमें रसानुभूति पाठ, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ ज्ञानात्मक पाठ में किस पर ध्यान दिया जाता है ये पूछा गया है। तो दोस्तों ज्ञानात्मक पाठ में किस पर ध्यान दिया जाएगा, वातावरणीय दशा पर, अध्यापक की वेशभूषा पर, क्रिया के संपादन पर या विषय के प्रस्तुतिकरण पर। कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो ज्ञानात्मक पाठ में किस पर ध्यान दिया जाएगा, तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे विषय के प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन पर ये सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे व्यक्ति के सीधे उसके दिमाग और उसकी शारीरिक क्रियाओं से रिलेटेड जो क्रिया करवाई जाती है वो ज्ञानात्मक पाठ में करवाई जाती है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 रहेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 23 देखे दोस्तों, पाठ के प्रकार कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया कि पाठ के प्रकार कौन से, इससे पहले वाले कंटिन्यू 2 या 3 पीछे के प्रश्न हैं वो लगातार इससे रिलेटेड ही आए थे कि पाठ के प्रकार कौन से हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों पाठ के प्रकार कौन से रहेंगे यहाँ पे, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, रसानुभूति या फिर उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है वो आपको बताना है कि पाठ के प्रकार कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ये तीनों पाठ के प्रकार होते हैं। और पाठ योजना के बारे में पूछे तो वो सामान्य पाठ योजना और विशिष्ट पाठ योजना होती है, ये 2 प्रकार की रहेगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 24, उपस्थितिकरण पाठ योजना के कौन से भाग में आता है। दोस्तों यहाँ पे जो अपन उपस्थितिकरण लेते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, वो उपस्थितिकरण को पाठ योजना के कौन से भाग में आता है ये पूछा गया है कि उपस्थितिकरण पाठ योजना के कौन से भाग में आएगा। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों कि उपस्थितिकरण पाठ योजना के कौन से भाग में आता है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि पाठ योजना के 5 भाग होते हैं, दोनों ही, चाहे जनरल चाहे स्पेशल पाठ योजना हो, दोनों में 5-5 भाग होते हैं। उनमें से उपस्थितिकरण कौन से भाग में की जाती है ये आपको बताना है। तो विशिष्ट पाठ योजना में, औपचारिक, प्रारंभिक या फिर उपरोक्त समय। तो प्रश्न नंबर 24 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रारंभिक क्रियाओं में उपस्थितिकरण, एकत्रीकरण ये 1 से 2 मिनट के लिए किया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रहना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 रहेगा अपना, पाठ योजना की उपयोगिता किसके लिए होती है। दोस्तों यहाँ पे पाठ योजना की उपयोगिता यानी लेसन प्लान की उपयोगिता है, जो उसका महत्व है वो किसके लिए होता है ये पूछा गया है। तो अध्यापक के लिए, संस्था प्रधान, विद्यालय स्तर या प्रबंध स्तर के लिए, इनमें से कौन सा रहेगा जिसके लिए पाठ योजना की उपयोगिता रहेगी। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीधा इसका उत्तर और आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अध्यापक के लिए लेसन प्लान सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जिसके द्वारा वो क्लास में जाने से पहले वो अपनी ब्लूप्रिंट बना के ले जाता है कि क्लास में क्या करवाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का, अध्यापक के लिए पाठ योजना यहाँ पे उपयोगी रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 रहेगा, विशिष्ट पाठ योजना का भाग कौन सा है। दोस्तों पाठ योजना 2 प्रकार की होती है, उसमें सामान्य और दूसरी विशिष्ट। तो यहाँ पे विशिष्ट पाठ योजना का भाग कौन सा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे मनोरंजनात्मक क्रिया, औपचारिक, विशिष्ट, वार्म अप या फिर उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है वो आपको बताना है कि विशिष्ट पाठ योजना का भाग रहेगा। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों विशिष्ट वार्म अप, ये विशिष्ट लेसन प्लान का भाग रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 रहेगा, मनोरंजन खेल किसका भाग है। दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन जो रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं अपन इसको, इंग्लिश में अगर इसको देखें तो अपन रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ ये कौन सी किसका भाग रहेगा ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 27 में जनसंपर्क, निर्देशन, पाठ योजना या फिर पाठ, इनमें से कौन सा आंसर रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोरंजन खेल, जिसे अपन रिक्रेशन एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो लेसन प्लान का भाग रहेगा, लेकिन वो भी सिर्फ सामान्य लेसन प्लान का ही भाग रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। यहाँ पे पाठ योजना के निर्माण में किस बात पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों लेसन प्लान के निर्माण करते हैं अपन, पाठ योजना का निर्माण करते हैं, उस निर्माण करते समय किस बात पर
ध्यान देना चाहिए, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा छात्रों का पूरा अनुभव शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की विधियों पर या फिर उपरोक्त सभी बातों पर। तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। तो पाठ्य योजना के निर्माण में किस बात पर ध्यान दिया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी बातों पर ध्यान रखते हुए लेसन प्लान का निर्माण करना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखे दोस्तों यहाँ पे, और आज की प्रश्न उत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का सोपान कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पे लेसन प्लान का सोपान कौन सा, पाठ्य योजना का सोपान कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है, नहीं है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे अभ्यास, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति यानी दोहराना और स्पष्टीकरण, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पाठ्य योजना का सोपान नहीं है, तो वो स्पष्टीकरण नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट रहेगा प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना किस पर बल देती है? दोस्तों फिजिकल एजुकेशन में लेसन प्लान है वो किस पर ज़्यादा फोकस करता है, ये बल देती है, ये पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना किस पर बल देती है, ये आपको बताना है। तो सीखने वाले की आयु पर, शिक्षक की क्षमता पर, सीखने वाले की शरीर रचना पर या फिर उपरोक्त सभी पर, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना सबसे ज़्यादा डिपेंड रहने वाली है वो रहेगी सीखने वाले की आयु पर, यानी कि कौन सी आयु के बच्चे ये सीख रहे हैं, इस आधार पर अपने को लेसन प्लान बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन ने 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया है और आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइए। और अगर प्रश्नोत्तरी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिले। और कल सुबह अपनी 8 AM पर जो इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे सीवर से संबंधित, तो वो भी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ सुबह 8 AM पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।